अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग जनरल साइंस 201 का लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं। 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। तो चलिए जी अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम लोग लेक्चर नंबर 3 में बात कर रहे थे पैरागॉगिकल कंटेंट नॉलेज के बारे में। अब आके हम लेक्चर नंबर 4 में देखेंगे कि बेसिकली पैरागॉगिकल कंटेंट नॉलेज होता क्या है। अगर हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ये वो अंदाज है कि जिसमें आप लोग समझ सकते हैं, यूँ समझ लें कि आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, स्किल्स, हर चीज़ डिसिप्लिन के साथ पाई जाती हैं इसके अंदर। अब डिसिप्लिन की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि टीचिंग मेथड के अंदर आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए, कॉन्सेप्ट होने चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट, आइडियाज़ को विद इन द रेंज ऑफ डिसिप्लिन, तो हम इसे पैरागॉगिकल कंटेंट नॉलेज कहते हैं। अगर हम इसे प्रॉपर वर्डिंग में देखें तो हम कहेंगे कि एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ द डिसिप्लिन दे आर टीचिंग। अब जब हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की, अब वो जो बात मैंने अभी आपको बताई कि देखें जी कंटेंट ऑफ द डिसिप्लिन के साथ अगर हम देखते हैं तो टीचिंग के अगर एक स्पेसिफिक फॉर्म देखें तो टीचिंग के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए? आपके पास इल्म होना चाहिए ना, आइडिया हो, कॉन्सेप्ट हो, स्किल्स हो, प्रैक्टिसेस हो। टीचर को पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ क्या हैं जो स्टूडेंट्स को आप अर्लीस्ट ग्रेड में समझा रहे होते हैं। वो जो आइडियाज़, जो कॉन्सेप्ट है उसके क्लियर कर होते हैं, टीचर को अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि साइंस के बारे में बच्चे के दिमाग में क्या चीज़ हमने बिठानी है। बिल्डिंग अपॉन प्रायर नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अब जो प्रायर नॉलेज है उसका एक बुनियाद रखना, ये एक बहुत अहम हिस्सा है आपकी टीचिंग का, आपकी लर्निंग का। अब जब हम बात कर रहे हैं जी प्रायर नॉलेज एंड लर्निंग की, तो प्रायर नॉलेज है क्या, वो लर्नर को कैसे अफेक्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास जी दो थे, इनके हम लोग देख लेते हैं जी। डेफिनेशन हमारे पास एक आई कि prior knowledge affect how the learner perceive new information। prior knowledge होती है वो आपके अफेक्ट करती है कि किस तरह एक बच्चे ने एक बच्चे ने नई इन्फॉर्मेशन को परसीव किया, यानी कि उस पर अबूर हासिल किया। There is widespread agreement that prior knowledge influences learning and that learner construct concept from their prior knowledge। अब यहाँ ये कहा जाता है कि देखें, जब बच्चा एक नई चीज़ सीख रहा है, उसका वो जो नई चीज़ सीख रहा है उसके कॉन्सेप्ट पे उसने बहुत ज़्यादा असर करना होता है। तो प्रायर नॉलेज जो है, यहाँ से साबित हुआ कि प्रायर नॉलेज जो है ये स्टूडेंट की लर्निंग को अफेक्ट करती है, यानी कि ये स्टूडेंट के अंदर ऑर्गेनाइज करती है न्यू इन्फॉर्मेशन। अब गोल ऑफ लर्निंग अगर हम बात करते हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं कि गोल ऑफ लर्निंग जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है न्यू इन्फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा को उसमें तब्दीलियाँ लाता है, उसमें इजाफा कर रहा होता है। एक स्टूडेंट है, वो यूज़ करता है अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर टू एसिमुलेट न्यू इन्फॉर्मेशन। यानी कि आप एक बच्चे को एक नई बात बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत मैं सिंपल कर दूँ प्रायर नॉलेज को, तो अब नर्सरी क्लास का एक बच्चा है, या समझ लें 1 क्लास में है, तो उसे हम अगर बता रहे हैं कि 1 + 1 2 था, उसके दिमाग में ये एक बात बिठा दी गई कि ओके जी 1 + 1 2 है। लेकिन जैसे ही वो फर्दर अगली क्लास में गया तो उसे पता चला कि 2 × 1 = 2। अब ये एक नई चीज़ थी ना उसकी। प्लस से मल्टीप्लिकेशन पे आया, मल्टीप्लिकेशन के अंदर चेंजेस आई। अदरवाइज वो पढ़ रहा था 2 + 1 3। लेकिन यहाँ जब हम टेबल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के, 2 1s are 2 हो गया। अब ये एक इन्फॉर्मेशन न्यू थी, बच्चे ने इसे अपने दिमाग में एक स्कीम के अंदर रखा, उसे समझाया गया, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए कि किस तरह 2 × 1 2 होता है। तो यूँ वो एक नॉलेज थी, जो न्यू नॉलेज थी उसके पास आई, वो प्रायर नॉलेज थी। इसने उसके जो पुराने मौजूद नॉलेज
थी उसको एक समझ लें कि अफेक्ट किया, उसे बेहतर किया, तो इसने अपने दिमाग में इससे भी एग्जिस्ट कर लिया, यानी जगह दे दी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जी प्रायर नॉलेज। इस तरह हमें पता चला कि प्रायर नॉलेज जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है लर्निंग प्रोसेस को। अगर हम इम्पोर्टेंस देखें ना चिल्ड्रन प्रायर आइडियाज़ की, वही बात जो मैंने भी आपको बताई यहाँ पे थोड़ी सी और डिटेल में करके बता दी गई। जो प्रायर नॉलेज होती है ना वही मतलब वो लर्निंग को काफ़ी अफेक्ट करती है। आपके पास अगर प्रायर नॉलेज के बारे में आता है तो आप सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि प्रायर नॉलेज अफेक्ट स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस। अब जो टीचर होती है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक रोल होता है टीचर का। अब टीचर जो है उसे पता होना चाहिए बच्चे के अंदर प्रायर नॉलेज क्या है या उससे एग्जिस्टिंग आइडियाज़ कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ना टीचिंग मेथड के अंदर, अब टीचर जो है वो देखेगी कि जो लर्निंग गोल्स हैं और नेचर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू व्हेन दे आर प्लानिंग टीचिंग सो दैट दे कैन टेक अप्रिशिएट स्टेप्स टू ब्रिज द गैप। अब टीचर देखेगी बच्चे की प्रायर नॉलेज क्या है, एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या थी, अब जो वो पढ़ाना चाह रही है वो एक अलग चीज़ है। तो टीचर जब अलग चीज़ पढ़ाएगी तो वो डिफरेंस जो आ रहा होता है ना, उस डिफरेंस को अबूर करने के टीचर मुख्तलिफ स्टेप्स उठाएगी, लाइक ब्रेसेस बनाएगी, बच्चे को एक लिंक बताएगी ना भी किस तरह आपने फर्दर मूव करना है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जो कि साइंटिफिक व्यू के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते हैं, मतलब जिनके आइडियाज़ डेवलप किए जा रहे होते हैं विद साइंटिफिक व्यूज़, वो एक्ट करते हैं जी रिसोर्सेज ऑफ डेवलपिंग मोर एक्सटेंसिव सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। फॉर एग्जांपल यहाँ जब हम बात कर रहे हैं साइंस के अकॉर्डिंग, तो बच्चे का जब साइंटिफिक व्यू इसका चेंज किया जा रहा है तो दिखाया जाएगा कि फेमिलियर एनिमल्स क्या हैं, उनके अंदर क्लासिफिकेशन कैसे की गई, उन्हें मैमल्स कौन से एनिमल्स ऐसे जिन्हें हम मैमल्स कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं, फिश कहते हैं, रेप्टाइल, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड किया जा रहा होता है। तो हम प्रायर नॉलेज के अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं आसानी से। फिर हम देखते हैं कॉन्सेप्चुअल चेंज के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं। कॉन्सेप्चुअल चेंजेस के अंदर अगर हम देखें ना तो ये एक ट्रांजिशन है ऑर्डिनरी वे ऑफ परसीविंग का। डायरेक्टिंग अटेंशन, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, रीजनिंग एंड जस्टिफाइंग। यहाँ हमारे पास ये कॉन्सेप्ट के अगर कॉन्सेप्चुअल चेंजेस फॉर्म देखी जाए, सबसे पहले आएगा डायरेक्टिंग अटेंशन, मतलब डायरेक्ट अटेंशन बच्चे की दी जाती है, उसके कॉन्सेप्ट पर बात की जाती है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन की जाती है, रीजनिंग दी जाती है, जस्टिफाइंग किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता लर्नर क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है प्रायर नॉलेज को, ताकि वो उसके अंदर वो साइंटिफिक आइडियाज़ एग्जिस्ट करना शुरू कर दें, यानी अकोमोडेट करना शुरू कर दें। अब जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ना जो आसानी से समझ आ सकते हैं, वो होते हैं जी इनिशिएट कॉन्सेप्ट, जो कि बच्चे को शुरुआत में जो कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं ना वो बच्चा आसानी से कंसीव कर लेता है, उसे अकोमोडेट कर देता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट्स को कहा जाता है अपनी लाइफ से जो एक्सपीरियंस उन्हें मिल रहा होता है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो इल्म हासिल कर रहे होते हैं उससे हम कॉन्सेप्ट जो आसानी से हो सकें बच्चे को याद। फॉर एग्जांपल अगर वो बॉल फेंकते हैं तो वो देखेंगे कि वो एक सर्टेन पॉइंट पे आके रुक जाएगी, स्लिप करेगी, तो उन्हें अंदाज़ा होता है कि किस तरह बॉल मूव कर रही है, और यूँ इस मकाम पर उन्हें पता चलता है कि लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है। अब वो कॉन्सेप्ट जो डिफ़िकल्ट होते हैं समझना, अब ये वो कॉन्सेप्ट हैं दैट इज़ कॉल फॉर फंडामेंटल वी इनटू द चिल्ड्रन इनिशियल स्ट्रक्चर। अब फॉर एग्जांपल जहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई कि जो स्टूडेंट होते हैं वो डू नॉट सी अ बुक रेस्टिंग ऑन अ टेबल एज इन्वॉल्विंग बैलेंस फोर्स। अब वो जब वो अपनी बुक को, फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है बुक को अपनी टेबल पर रख रहा है लेकिन वो उसे बैलेंस नहीं कर पा रहा है, खड़ी कर रहा है, वो बच्चे मूवमेंट कर रहे होते हैं ना, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे हमारे पास फ्रिक्शन की मूवमेंट ज़्यादा है। वो इस तरह की बातें देख के सोचता है कि ओके फाइन, किस तरह रखी जाए ऐसी बुक कि हमारी बुक बैलेंस हो जाए। तो ये जो काम होता है ये हमें बच्चों के लिए ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। इसके बाद ही हम बात करते हैं पेडागोगिकल अप्रोचेस टू रीस्ट्रक्चरिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज़। अगर हम ट्रेडिशनल साइंस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, या यूँ समझ लें सिंपल डिस्कवरी लर्निंग मिलती है अलोंग हैव फेल्ड टू ब्रिंग अ फंडामेंटल चेंज इन आइडियाज। बहुत सारी ऐसी हमारे पास आ रही होती हैं जी
डिस्कवरीज, इंस्ट्रक्शन, जिनसे हमें पता चलता है कि बच्चों के आइडियाज और रीजनिंग को हम बहुत मुश्किल से चेंज कर सकते हैं। देखिए, हर बच्चे का अपना आईक्यू लेवल होता है, वो अपनी मर्जी से चल रहा होता है। वो डिफ़िकल्ट होता है ना समझाना कि किस तरह आप मूव करेंगे आगे, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बात करना। बच्चे इनकरेज नहीं हो रहे होते, बच्चों को समझ नहीं आ रहा होता, वो अपने यकीन, अपने अकीदे, अपने बिलीफ को चेंज नहीं करना चाह रहे होते। अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे रास्ते जिनके थ्रू मतलब इनकरेज किया जा सकता है, तो वो होगा जी, अब टीचर जो है उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। अब जी टीचर जो है वो साइंटिफिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है ना, आइडियाज क्लियर कर रही है, तो वो एक थीम बनाए, बिगर पिक्चर बनाए, बच्चों को बताए कि कौन से कंपोनेंट या स्मॉल पीस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज जो हैं वो इकट्ठे जोड़ कर रखे जा सकते हैं और उनसे कैसे डेफिनेशंस बन रही होती हैं। अगर हम इन्वेस्टिगेटिंग के अंदर देखते हैं तो हम देखेंगे कि गैदर करती हैं, बच्चों को टीचर कहती है कि आप गैदर करें जी डेटा को, ताकि उन्हें पता चल सके कौन से ऐसे इवेंट अक्कर हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहा होगा। जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है काइंडली मुझसे पता कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो को एंड तक देखा करें, इसमें हम लोग बात कर रहे होते हैं ना आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आपकी MCQs में बता रही होती हूँ, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बता रही होती हूँ। ये सारा 3 in 1 है हमारी एक इस वीडियो के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ सही समझ आ रही होगी। अब जी हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो टीचर को कंसिडर करने चाहिए। अब टीचर की लेक्चर नंबर 5 में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले हमने प्रायर नॉलेज देख ली, पेडागोगिकल नॉलेज देखी, अब हम देखते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो टीचर को भी सोचने चाहिए। टीचर को पता होना चाहिए, आप लोगों ने सिंपल 3 या 4 याद कर लें इसके, तो ये आपके पेपर में आ जाते हैं। टीचर जो है वो मस्ट असेस स्टूडेंट प्रायर लर्निंग बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर। टीचर को पता होना चाहिए लेक्चर शुरू करने से पहले कि बच्चे के इस बारे में कितना नॉलेज है। वो इंस्ट्रक्शन जो कि टीचर दे रही होती है बच्चों को आया पता है या नहीं। टीचर को पता होना चाहिए, खुद टीचर को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कि साइंस जो है वो सिंपल नॉलेज की कलेक्शन नहीं है, बट इट सीक टू एक्सप्लेन हाउ द वर्ल्ड वर्क। यानी कि अगर हम टीचर है वो समझ गया कि साइंस है जी, ये दैट इज कलेक्शन ऑफ नॉलेज, तो ये एक उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस तरह वो बच्चों को पैरागॉगिकल या उसकी प्रायर नॉलेज में चेंजेस नहीं ला सकती। तो टीचर के लिए ज़रूरी है कि उसे खुद भी पता होना चाहिए कि साइंस जो है वो कलेक्शन ऑफ नॉलेज नहीं है, बल्कि साइंस जो है वो एक्सप्लेन करती है कि दुनिया किस तरह काम करती है। टीचर जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो टेक्स्ट बुक को यूज़ करे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्वायरी। टेक्स्ट बुक जो है वो सिंपल इंफॉर्मेशन नहीं देती, वो आपको लिंक करती है विद इंक्वायरी। टीचर जो है उसे टीचर शुड not be only person explaining correct answer. We must give the opportunity to the student for collective brainstorming and discussion. अब कहीं ऐसा भी हो रहा होता है कि टीचर खुद ही क्वेश्चन कर रही होती है, बच्चों को उसका जवाब दे रही होती है, तो ये यहाँ पर आके ना एक गैप डेवलप हो जाता है। तो ज़रूरी है कि टीचर स्टूडेंट से कहे कि आप लोग एक क्वेश्चन दे, उन्हें कहे कि आप रिसर्च करें इसके बारे में, आप इसके आंसर्स ढूंढें। जब वो आंसर ढूंढेंगे इस तरह उनके वो कोलैबोरेट कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, तो वो एक बेहतर तरीके से एक चीज़ को अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके बाद ही आपके पास आता है ट्रेडिशनल वर्सेस इंक्वायरी अप्रोच। अब 2 अप्रोचेज हमारे पास आ गए जी, ट्रेडिशनल अप्रोच और इंक्वायरी अप्रोच। अब जो लर्निंग प्रोग्रेशन होता है ना, ये बताता है कि चिल्ड्रन को क्या पता है और इस टॉपिक के बारे में वो क्या पढ़ना चाहता है, ताकि वो इससे आगे बढ़ सके। तो जब तक वो फोकस नहीं करता अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर, तो तब तक वो उसके लिए मुश्किल होता है कि वो हाई ग्रेड्स तक जा सके। यानी कि अगर आप वो एक कहते हैं ना लकीर का फ़कीर होना, अगर स्टूडेंट एक ही जगह पे बैठा रहेगा ना, तो वो कभी भी मूव नहीं कर सकता आगे। यानी कि उसने अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रख लिया, उसके फर्दर उसे डिवाइड नहीं किया, उसमें इजाफा नहीं किया, उसने कोई चीज़ ऐसे मतलब कंसीव नहीं की, तो वो जो उसका कॉन्सेप्ट था वो इनिशियल लेवल पर ही रह गया, वो हाई लेवल तक तो जा ही नहीं सका। तो ज़रूरी है कि
स्टूडेंट जो है वो अपने अंदर चेंजेस लाए, यानी वो समझने की एक सलाहियत खुद के अंदर रखे। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो हम कहेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो कंटेंट इज टॉट बिफोर डूइंग एनी एक्टिविटी। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स को बात बताई जाती है उससे पहले उन्हें बताया जाता है कि आज हम लोग ये पढ़ेंगे, आज हम लोगों ने इसमें से ये अचीव करना है, यानी कि पूरा आपको एक एक्टिविटी की लिस्ट मुहैया कर दी जाती है। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर देखें ना, तो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती हैं कि उन्हें यही बात जो मैंने अभी आपको बताई दोबारा यहाँ पे रिपीट हो गई। इसके बाद जी हम देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो टीचर को डायरेक्ट कर देती है, यानी टीचर डायरेक्टेड बाय इंक्वायरी अप्रोच, स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज़। ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 5। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। लेक्चर नंबर 5 जरा लेंथ है, तो मैं कोशिश करूँगी लेक्चर नंबर 5 का पार्ट बी और 6 का फुल लेक्चर आपके लिए एक साथ ही बना दूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।